ایلون मस्क का स्टारलिंक दुनिया में तकरीबन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में अब तक इस पर पॉलिसी बनाई जा रही है। आखिर पाकिस्तान में स्टारलिंक कब लॉन्च होगा? लेकिन मसला सिर्फ लाइसेंसिंग का नहीं, पॉलिटिक्स भी इसमें बड़ी रुकावट है। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी सियासतदानों ने ईलॉन मस्क से माफी की डिमांड भी की थी, जब ईलॉन मस्क ने पाकिस्तान को इंग्लैंड में होने वाले मुख्तलिफ जराइम से जोड़ा। क्या ये कंट्रोवर्सी स्टारलिंक के लॉन्च को स्लो कर रही है, और क्या जून 2025 तक ये सर्विस अवेलेबल हो सकती है, या फिर ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें और सिक्योरिटी कंसर्न्स इसे मजीद डिले कर देंगे? ईलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पहले ही पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस अप्लाई कर चुकी है, मगर अब तक रेगुलेटरी अप्रूवल्स और सिक्योरिटी क्लियरेंस का मसला हल नहीं हुआ। पीटीए के मुताबिक स्टारलिंक के लाइसेंसिंग प्रोसेस का 90% काम मुकम्मल है, मगर सिक्योरिटी क्लियरेंस अब भी पेंडिंग है। पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री और स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि ये मसला सिर्फ स्टारलिंक का नहीं, बल्कि एक चाइनीज सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी शंघाई स्पेस कॉम भी सेम प्रोसेस का सामना कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का यही ख्याल है कि ईलॉन मस्क की जानिब से किए गए ट्वीट्स, जिनमें मैनचेस्टर में होने वाले कुछ क्राइम्स का लिंक पाकिस्तानियों से जोड़ा गया, यही असल वजह है कि स्टारलिंक को अब तक अप्रूवल नहीं मिली। ये कमेंट्स पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लगे थे और उन्होंने इसे एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करार दिया था। सेनेट की IT कमेटी ने इस पर सख्त अल्फाज में मुजम्मत भी की थी, और कुछ लॉ मेकर्स का ये भी कहना है कि स्टारलिंक की लाइसेंसिंग तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ईलॉन मस्क माफी ना मांगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यही कंट्रोवर्सी सच में स्टारलिंक की लाइसेंसिंग में रुकावट बन रही है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानिया था जो अब तक इरेलीवेंट हो चुका है? अगर स्टारलिंक का लाइसेंस अप्रूव हो जाता है तो यह पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इससे बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के रिमोट एरियाज में भी फास्ट स्पीड इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, जो अब तक पुराने ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स नहीं दे सके। लेकिन मसला कीमत का भी है। स्टारलिंक की ग्लोबल प्राइसेस काफी हाई हैं। पाकिस्तान में एस्टीमेट किया जा रहा है कि इसका रेजिडेंशियल पैकेज तकरीबन 35,000 रुपए महाना होगा, जिसमें 50 से 250 Mbps तक की स्पीड होगी, और बिजनेस पैकेज तकरीबन 95,000 रुपए तक जा सकता है, जिसमें स्पीड 100 से 500 Mbps तक होगी। इसके अलावा हार्डवेयर खरीदने पर भी 1,10,000 रुपए से 2,20,000 रुपए तक का खर्चा होगा। ये रेट्स पाकिस्तान के नॉर्मल ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए काफी ज्यादा हैं। एनालिसिस के मुताबिक स्टारलिंक के लॉन्च में 4 रुकावटें हैं, जिसमें सबसे पहला पीटीए और स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस का ना मिलना है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में नए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने में हमेशा वक्त लगता है। तीसरी वजह पॉलिटिकल प्रेशर और इलॉन मस्क की मैनचेस्टर वाली कंट्रोवर्सी, और चौथी वजह कॉस्ट का बहुत ज्यादा होना है, जिसमें आम आदमी को कम फायदा होने का खदशा है। फिलहाल ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक का लाइसेंसिंग अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है और जून 2025 तक ये सर्विस अवेलेबल हो सकती है। लेकिन अगर सिक्योरिटी अप्रूवल्स या पॉलिटिकल हर्डल्स सामने आए तो ये टाइमलाइन मजीद डिले हो सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी जरूरत हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की है, हुकूमत इसे उतना सीरियस नहीं ले रही, या फिर शायद सीरियसनेस से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के चक्कर हैं जो इस प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं।